हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं बच्चा अकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। कंप्लीट नॉलेज होने वाली है, ऊपर ऊपर कोई टॉपिक नहीं मिलने वाली, पूरी एक इसके बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं 10th के लेवल पे। ठीक है, 10th के लेवल क्या उसके हायर तक मैं इसमें कवरअप करने वाला हूं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में और आपका अकरेंस ऑफ कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चा हम लोग हेडिंग डालते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स पे, ठीक है, आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा कि चीजें किस चीज की बात होने वाली है। चैप्टर नंबर आपको पता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसके अंदर टॉपिक में बच्चा दे रहा हूं आप लोगों को अकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, अकरेंस ऑफ कार्बन की मैं अगर बात करूं तो चलो हेडिंग डाल दो नोट्स पे। ठीक है, यहां पर मैं नोट करता हूं, देख लेता हूं मैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। ओके बच्चा, अकरेंस ऑफ कार्बन आप लोगों ने अपने नोट्स पे हेडिंग डाल दिया होगा। कार्बन की अकरेंस कहां कहां कैसे कैसे किस फॉर्म में मिलती है। सबसे पहली बात कि कार्बन जो होता है हमारे नेचर में दो तरीकों से मिल सकती है। फर्स्ट वन इज कंबाइन स्टेट एंड सेकंड वन इज फ्री स्टेट। ओके, अकरेंस ऑफ कार्बन बच्चा दो तरीके से, एक तो आपको कंबाइन स्टेट में मिलेगी। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में एक तो आपको क्या मिल गई, कंबाइन स्टेट में मिलेगा, एंड सेकेंड वन इज फ्री स्टेट में आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? फ्री स्टेट में आपको, फ्री स्टेट में मिल जाएगा। कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट में आपको कार्बन के एटम्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको एक बात पता होना चाहिए कि कार्बन बच्चा टेट्रावैलेंट होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। ओके, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, फर्स्ट थिंग ये आपको पता होगा। अब ये टेट्रावैलेंट क्या होता है बच्चा, मैं बता देता हूं। टेट्रा मतलब होता है 4, मतलब 4। टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंट मीन्स होती है वैलेंसी, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बाबू? 4 होती है। ये चीजें पता होगी नहीं चाहिए आप लोगों को। सेकंड वन एक टर्म इसमें आ जाता है बच्चा, सेकंड टर्म एक कैटिनेशन, एक बात आती है कैटिनेशन। एक कभी कभी सुनने को मिल जाएगा आपको कि कैटिनेशन क्या होता है। ठीक है, कैटिनेशन में यहां लिख देता हूं। ये चीजें भी चल रही हैं फिलहाल, ये बीच में आ गया तो मैं आपको थोड़ा मेमोराइज करा दो। देखिए कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन एटम के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को लिंक कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सब कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं बच्चा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कार्बन एटम्स के पास बाबू सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। ये होता क्या है इसमें कि कार्बन एटम अपने आप को इस तरीके से जोड़ के एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। तो व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन हैव एबिलिटी टू कंबाइन, ठीक है, टू कंबाइन इटसेल्फ एंड मेक लॉन्ग चेन। कार्बन हैव एबिलिटी टू कंबाइन इटसेल्फ एंड मेक अ लॉन्ग चेन। ठीक है, और लॉन्ग चेन बनाने से हमें बेनिफिट क्या होता है ये समझ लो। ये लॉन्ग चेन बनाता है, ये तो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये लॉन्ग चेन बनाता है, इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? लॉन्ग चेन बनने से बाबू इससे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ये दे सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन टेट्रा। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो आप बोलिएगा तुरंत कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है। कार्बन इज द टेट्रावैलेंट एटम एंड सेकंड वन इज कार्बन हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, कार्बन टेट्रावैलेंट है फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये दो प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन जो होते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ये कैटिनेशन समझ में आ गया होगा? कैटिनेशन समझ में आ गया? नहीं समझे फिर से एक बार सुन लो। कार्बन हैव प्रॉपर्टी टू कंबाइन इटसेल्फ, कार्बन हैव प्रॉपर्टी टू कंबाइन इटसेल्फ and make a long chain and it is benefit for us। हमारे लिए भी ये बेनिफिट है। इसी वजह से ये लॉन्ग चेन बनाता है। और कैटिनेशन है, ये कैटिनेशन दिखाने की वजह से ये मतलब लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ये मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है अर्थ पे, एवरीवेयर कार्बन कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। आप जो
क्या मैं कह लूँ एग्जाम्पल, अभी मैं अकरेंस में पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है, अभी अकरेंस में चीज़ें बताता ही हूँ मैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। पहले आप कैटिनेशन समझ गए, टेट्रावैलेंट समझ गए, इरेज करता हूँ मैं। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऐसे कार्बन को डिनोट करते हैं बाबू C से, ठीक है, ये तो चीज़ें बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। टेट्रावैलेंट मतलब इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा वो, 4 बॉन्ड मीन्स 4, टेट्रावैलेंट है भाई, 2 बॉन्ड अपना बनाएगा। अब कोई जरूरी थोड़ी कि सिंगल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड हो सकता है ऐसे, ठीक है, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और यही 2 प्रॉपर्टी होने की वजह से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये तो चीजें यहीं पे स्टॉपेज हो गई कि कार्बन की बातें हो गया। अब मैं अकरेंस ऑफ कार्बन पे चलता हूं, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी एक चीज और पूछ लेता है ये कि कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जो कार्बन के अलावा, ठीक है, कैटिनेशन शो करता है, तो आप बोलना बच्चा कि उस टाइम सिलिकॉन बोल सकते हो, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई अगर एटम की बात हो जाए कि कोई बताइए कैटिनेशन शो करता है, तो डायरेक्ट बोलना बाबू कि सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी बात तो हो गया। अब जरा आते हैं हम लोग अकरेंस ऑफ कार्बन पे, ठीक है। अकरेंस ऑफ कार्बन में अगर मैं बात करूं तो 2 स्टेट में मिल सकता है, एक तो आपको फ्री स्टेट में कार्बन मिल सकता है और एक आपको कंबाइन स्टेट में मिल सकता है। जरा देखते हैं फ्री, देखो फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चीजें अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर बात करना चाहूं तो लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या मिल सकता है बाबू। देखो फर्स्ट वन तो मिल सकता है आपको डायमंड, ठीक है, डायमंड, ठीक है, डायमंड मिल सकता है आपको। ये जैसे फ्री स्टेट में आपको एलिमेंट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एलिमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। और कंबाइन स्टेट में बाबू आप लोगों को कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में मिल जाएगा। इस चीजों को नोट कर लेना, अभी समझ में आ जाएगा। तो फ्री स्टेट में आपको डायमंड मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वन इज ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट नोट कर लो कॉपी पे अच्छे से। सेकंड वन इज ग्रेफाइट, फ्री स्टेट में आपको मिलेगा डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट। उसके बाद अगर हम बात करें रिसेंटली एक डिस्कवर, मतलब रिसेंटली अभी पता है, हाल ही, मतलब रिसेंटली मतलब अभी कल की बात नहीं है, जैसे इनसे पहले ये सेंचुरीज से चलते चले आ रहे हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये सेंचुरीज से चलते चले आ रहे हैं। और रिसेंटली एक डिस्कवर है आपका बकमिंस्टर फुलरीन, अभी भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, खोज खबर चलती रहती है इनके बारे में, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन, कैमरे में आ रहा है, ठीक है, चलो दिख रहा है, नोट कर लेना, बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये बच्चा आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इनका बहुत ही डिटेल में क्लास लेने वाला हूं, ठीक है, इनकी डिटेल क्लास होने वाली है आज की क्लास में। इन्हीं को, यही तो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, यही तो एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं अभी समझ में आने वाली है आपको, ये जैसे ही अकरेंस बता लेता हूं ना मैं, एलोट्रॉप्स की बात करूंगा मैं। चलो उसके बाद बाबू देखो कंबाइन स्टेट में ये कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है। जैसे मैं बात करूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा आपको एयर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाउंड इन एयर में, यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, एयर में, ठीक है। मतलब CO2 गैस फाउंड इन एयर मिला कि नहीं मिला, कार्बन है ना उसमें। जैसे कार्बन बाबू हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है, चीजें देखो, बात को समझना, कार्बन एवरीवेयर, जो फूड मटेरियल्स खाते हैं हम लोग हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज कार्बन के होते हैं, ठीक है, कार्बन के परसेंटेज वहां पे भी होते हैं। ये सब चीजें डाउट मत रखना कि क्या हो रहा है कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिल तो रहा है, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, ये कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी ये आपको मिल सकता है। कार्बोनेट्स मतलब क्या, चौक हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा, इस तरीके की जो चीजें हैं, लाइम, चौक, मार्बल हो गया आपका, लाइम स्टोन हो गया, ये सब चीजें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, चौक, ठीक है, चौक, मार्बल लिख सकता है बच्चा आप लोग, हम लोग, ठीक है, मार्बल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, लाइम स्टोन कर सकते हैं यहाँ पे, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और भी अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, ठीक है, अगर और मैं बात करूं तो लिख सकते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, वहां स्पेस है थोड़ा सा, मैं इसको इधर ड्रैग करके लिख रहा हूं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है बच्चा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स मिल सकता है। क्या मिल सकता है फॉसिल फ्यूल्स में, बताइए, फॉसिल फ्यूल में कोल हो सकता है आपका, ठीक है, कोल, ये कंबाइन स्टेट में कार्बन मिल रहा है अर्थ पे, ठीक है, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है, गैस हो सकती है, नेचुरल गैस, CNG वगैरह, ये सब क्या है, कार्बन के ही फॉर्म है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन की, तो देखिए आप नेक्स्ट वन भी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स में भी मिलता है ये, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैट, ठीक है, प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, फैट, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। ये सब चीजें अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कार्बन के कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मैं अकरेंस बता रहा हूं। कार्बन, भाई आपने सर कह दिया कि कार्बन के बारे में, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कैटिनेशन शो करता है, बट ये मिलता कहां, ये चीजें आपने बताया नहीं। तो बता रहा हूं अकरेंस ऑफ कार्बन, हमारे अर्थ क्रस्ट पे कार्बन 2 स्टेट में पाए जा सकते हैं। एक तो अवेलेबल है फ्री स्टेट में, समझ में आ रहा है। सेकेंड वन इज जो है ये कंबाइंड स्टेट में है। फ्री स्टेट में ये एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो कि आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो जाएगा, बकनिस्टर, पूरा डिटेल देने वाला हूं अभी मैं इस चीज को। समझो चीजों को, शॉर्टकट चीजें समझना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। फुल चीजें समझो, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा देखो, आज देखे इतना बंद कर दो, नेक्स्ट डे देख लेना, ठीक है। लेकिन समझ में तो आना चाहिए पूरी चीजें। शॉर्टकट पढ़ा के ऊपर 1 घंटे में देखता हूं मैं पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड सब कंप्लीट करके रख दिया, भाई उसमें क्या पढ़ेगा वो बच्चा, ठीक है। 1 घंटे में अगर पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा ही देंगे तो बहुत चीजें, माइनस ही चीजें बहुत कम मिलेंगी आपको। चेक कर लो चीज़ों को, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे में क्या मिलेगा आपको। मेरी तो एक वीडियो 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट की हो जा रही, कुछ उसमें मुझे लगता ही नहीं कि मैंने बताया। मैं 35-40 मिनट पढ़ाने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ उसमें बहुत अच्छा टर्म दिया नहीं, ऐसा मुझे फील होता है। तो 1 घंटे में चैप्टर कैसे क्लोज हो जाएगा यार। ऊपर 2 पॉइंट बता दोगे तो फिर क्या मतलब है उसका, ठीक है। चीज़ों को देखो, थोड़ी देखो, कई दिन में देखो, चलेगा। 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन में सीखोगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड आना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, कंबाइंड स्टेट में आपको कंपाउंड के फॉर्म में CO2 गैस मिलता है, ठीक है, एयर में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। कार्बोनेट्स मतलब क्या, लाइम स्टोन की अगर मैं बात कर लूं, फिर आपका मार्बल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, मैंने लिखा वहां पे चौक लिखा, ये देखिए चौक है ये, ठीक है। ये सब चीजें आपके कार्बन की फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ फॉसिल फ्यूल भी हैं, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम आपका हो गया, ये नेचुरल गैस वगैरह जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो हैं ये अकरेंस करती हैं आपका किसमें, कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की हेडिंग डालते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स, ठीक है। 1 सेकंड मैं इसको इरेज करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात होगी, ठीक है। इसको आराम से आप लोग चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो में, अगर आप फर्स्ट टाइम हो, विजिट कर रहे हो, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। शेयर कर दो वीडियोस को, सब्सक्राइब तो करना आता ही होगा आप लोगों को, सारी चीज़ें पता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। चलो इसके बाद मैं बात करूंगा बाबू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम की, हो गया। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हेडिंग बच्चा आप लोगों ने डाला एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बाबू कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। सर आप लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि एलोट्रॉप, सर आपने बोर्ड पे लिखा, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप एलोट्रॉप की डिफिनीशन बता दीजिए, ठीक है। तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, द वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट which can exist, ठीक है। the various physical form of an element which can exist, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, ओके। तो exist and which can exist are called, ठीक है, are called allotropes of एलिमेंट, एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे, देखिए किसी एलिमेंट का फिजिकल फॉर्म बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट है, उसके बहुत से फिजिकल फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बहुत से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अनदर फॉर्म दिखा के एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप में आप जनरली समझिए अनदर फॉर्म शो करना, ठीक है। वो रहेंगे, मतलब अगर मैं कार्बन की जैसे बात करूं, जरा यहां लिख देता हूं मैं, कार्बन have 3 solid form और exist करता है, ठीक है, exist, that is known as allotropes of carbon, ठीक है, allotropes of carbon।
ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है क्या चीजें मैं बोल रहा हूं? यानी कि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन 3 लिखा ना कि कार्बन जो होते हैं 3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कार्बन के 3 सॉलिड फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन के वो एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स मीन समझ में आ रहा कि उसी का एक अनदर फॉर्म, मतलब कार्बन जो है ये 3 अपने सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे किस किस फॉर्म में कर सकता है बाबू? देखो, फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट, फर्स्ट वन इज, चलो डायमंड लिख देता हूं मैं, डायमंड। सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, वही फर्स्ट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रेफाइट। ओके, थर्ड वन इज बकमिनिस्टर फुलरिन। ओके, तो ये तीन सॉलिड फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट वन इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरिन। ये चीजें समझ में आ रही हैं? तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड, ठीक है, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिनिस्टर। ओके, फुलरिन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि बकमिनिस्टर फुलरिन। अब मैं थोड़ा स्पेस इसके लिए थोड़ा डायमंड के बारे में मैं डिटेल थोड़ा आपको बता दूं कि डायमंड के बारे में और भी चीज़ें आप समझ लीजिए, फिर मैं ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन के बारे में बात करूंगा। ओके, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूं और नोट डाउन करना है तो आप इसमें कुछ कर लीजिए, बाकी मैं डायमंड के थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ आपको। डायमंड के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं उसको नोट डाउन करिए। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए कि डायमंड इज द कलरलेस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, डायमंड इज colorless, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, ठीक है, मतलब चमक इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? चमक। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, चमक। यानी कि डायमंड जो होता है एक कलरलेस सब्सटेंस है। डायमंड क्या होता है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं, कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिख लेना आप भी अपने नोट्स में, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, विच हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। फर्स्ट चीज़, डायमंड के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो सबसे पहले चीज़ समझ जाना कि डायमंड काफ़ी, देखो डायमंड तो कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। सेकंड वन इज डायमंड जो होते हैं क्वाइट हैवी होते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड वन इज क्वाइट हैवी, थोड़े क्या होते हैं ये, हैवी होते हैं, ठीक है, ठीक है बाबू, हैवी हो गए। थर्ड वन इज क्या कह सकते हैं, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। मतलब कि ये नेचुरल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर नेचर का पूछा जाए तो आप बताएंगे डायमंड। सेकंड आपको क्वाइट हैवी है और ये क्या है, नेचुरल हार्डेस्ट भी हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, उसके बाद कलरलेस होता है, एंड फोर्थ वन इज आप लोग लिख सकते हैं एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड हो गया। फिफ्थ वन लिखिए आप लोग अपने नोट्स पे, ठीक है। फिफ्थ वन लिख सकते हैं कि डायमंड जो होता है डज नॉट, ठीक है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। चीजें देखिए कितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं, अभी रीजन बताऊंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, अभी समझ में आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन लिखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं वो भी मैं लिख सकता हूं कि डायमंड बर्न ऑन, ठीक है, डायमंड बर्न्स, ठीक है, डायमंड बर्न्स एंड डायमंड स्ट्रॉन्ग बर्न्स लिख सकते हैं, एंड इट प्रोड्यूस CO2 एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। बात को समझिए,
मतलब कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाए ना, ठीक है, वन कार्बन कह रहा हूं, डायमंड को बर्न किया जाए स्ट्रांगली, मैं लिख देता हूं यहां पे स्ट्रांगली आप लोग लिखिएगा थोड़ा सा, स्ट्रांगली यहां पे लिख देता हूं मैं, स्ट्रांगली हीटिंग, ठीक है, स्ट्रांगली हीटिंग। अगर डायमंड को स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा और नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ बचने वाला नहीं है। ये स्ट्रांगली प्रोड्यूस, क्या नाम है आपका, ये CO2 गैस प्रोड्यूस कर देगा। और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो चीज़ें समझ लीजिए, बहुत से प्रॉपर्टीज़ मैंने इसमें बता दिया कि कार्बन जो होता है क्वाइट हैवी होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और तो और ये जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, CO2 प्रोड्यूस कर देगा। और कुछ पता, नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब अब तक का सबसे नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस पूछा जाए तो आप डायमंड बताएंगे। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बाबू क्या होता है, डायमंड होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस भी होता है, काफ़ी चमक होती है इसके अंदर, लाइट इंटर कर जाता है वही अंदर रिफ्लेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा इसकी चमक होती है, ठीक है। डायमंड कलरलेस भी होता है, ये चीज़ें समझ गए। क्वेश्चन ये बनता है सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता। देखो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये आपका टेट्राहेड्रल में होता है। आपको ये बात पता होगी, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, एटॉमिक नंबर 6 तो 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में बाबू क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, और ये चारों इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन होता है, चारों से ये बॉन्डिंग इस तरीके से बने रहते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन का अपना यूज करके बॉन्डिंग बना लेगा हर 4 कार्बन से, ठीक है। इस तरीके से 4 कार्बन को जोड़ लेता है, फिर उस वही हाल इनके साथ, वही हाल सब कार्बन 4-4 बॉन्डिंग करते हैं, और स्ट्रांगली बॉन्डिंग करके ये अपना क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फ्री बचता नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चारों का ये यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने में। जब चारों इलेक्ट्रॉन का ये यूज कर लेते हैं बॉन्ड बनाने में, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता ताकि ये मूव कर सके, ठीक है, ये मूव कर सके, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसके और इसका स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं तो टेट्राहेड्रन लिख सकते हैं आप अपने नोट्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आगे आपको बताऊं अगर, तो फिर ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं तो आपको ये तो पता ही चलेगा कि डायमंड को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये CO2 मिलेगा, कुछ तो बचना है नहीं। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इससे ये भी तो प्रूफ होता है कि भाई इसका मतलब डायमंड सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा, यानी कि डायमंड में कार्बन प्रेजेंट है। इससे ये प्रूफ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ CO2 दे रहा है, नथिंग बिहाइंड, ठीक है, कुछ दे नहीं रहा है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि होते क्या है कि कार्बन जो हैं एक दूसरे को स्ट्रांगली कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच किए रहते हैं। कार्बन के एटम जो होते हैं एक दूसरे एटम को स्ट्रांगली क्या करके रखते हैं, अटैच रहते हैं, मतलब होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को, और स्ट्रांगली पावरफुली अटैच रहते हैं। इस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब रिजिड कह सकते हैं, रिजिड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं कि डायमंड आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो आप कुछ यूजेस बताइए। एक चीज और, एक वर्ड होता है सिंथेटिक डायमंड भी, अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मैं सिंथेटिक डायमंड, ठीक है, सिंथेटिक डायमंड, ठीक है। सिंथेटिक डायमंड देखो क्या होता है कि प्योर कार्बन को अगर हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे दिए, ठीक है, अगर हम प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड कर दें तो आपका वो सिंथेटिक डायमंड हो जाएगा, ठीक है। वो सिंथेटिक डायमंड वो जो बनता है ना, दैट इज नोन एज सिंथेटिक डायमंड, मींस प्योर कार्बन गेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देन इट कन्वर्ट इनटू सिंथेटिक डायमंड। इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमंड का यूज तो करते हैं वैसे ज्वेलरीज बनाने में, ठीक है। डायमंड इज यूज टू मेक ज्वेलरीज, यहां पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यूजेस। अच्छा एक सेकंड मैं इरेज ही कर देता हूं, ठीक है, नोट करना इसमें से जो भी आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं यूजेस जरा आपको बता दूं क्या होता है इसके, ठीक है, देखिए इतने में हो जाएगा। यूजेस की अगर मैं बात करूं, यूजेस, डायमंड की यूजेस फर्स्ट है कि इसका यूज हम लोग कर देंगे आपका ज्वेलरीज बनाने में, ज्वेलरीज
ठीक है, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग ज्वेलरी। लेकिन सिंथेटिक डायमंड जो था ना उसका ज्वेलरी नहीं बन सकता, ठीक है, सिंथेटिक डायमंड का ज्वेलरी नहीं बनाते हम लोग। सिंथेटिक डायमंड का यूज कर सकते हैं जो रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स आते हैं या कुछ ग्लास कटर आते हैं। चलो ग्लास कटर एक चीज आ गया याद, ठीक है, ग्लास कटर, जो ग्लास कटर होते हैं ना शीशे काटने, मार्बल कटर हो सकता है, जो मार्बल कटर, ठीक है, मार्बल कटर हो गया आपका, ये सब में इसका यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज में, ग्लास कटर में, ठीक है, मार्बल कटर में, इन सब में इसका क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर और मैं बात करूं तो एक शार्प डायमंड का हम यूज़ कर सकते हैं, जो आई सर्जन होते हैं ना वो लोग यूज़ करते हैं, जो कैटरैक्ट के जो पेशेंट होते हैं, कैटरैक्ट वाले, उनको मतलब रिमूव करने के लिए एक तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं आई सर्जन, ठीक है, आई सर्जन भी यूज़ करते हैं शार्प डायमंड का, जो शार्प डायमंड होते हैं उनका, ताकि उसके अंदर जो कैटरैक्ट की जो डिफेक्ट होती है ना उनको वो रिमूव कर सकते हैं। तो डायमंड का यूज़ कर सकते हैं, मार्बल कटर, ग्लास कटर, ज्वेलरीज बनाने में, इन सारे चीज़ों में हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट के बारे में लिखा हुआ है, अभी आप लोग ने डायमंड के बारे में पढ़ा, अब मैं ग्रेफाइट के बारे में बताता हूँ। मैंने एक ही बार इसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया है, चीज़ों को समझा देता हूँ, ठीक है, लिखने में थोड़ा वक्त भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हम चीज़ों को समझ लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो वाकई में हो रही है। चलिए मैं चीज बता दूं, डायमंड जो है बच्चों आपका, ये तो हम लोग ने पढ़ा कि डायमंड एंड फुलरीन एंड ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ओके। तो डायमंड के बारे में कंप्लीट नॉलेज मैंने आप लोग को दिया, कुछ चीजें बची हैं तो वो भी मिलती रहेंगी धीरे धीरे, बट पहले आप ग्रेफाइट के बारे में समझिए। ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, समझ में आ गया, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये ग्रेफाइट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये टोटली डिफरेंट होता है डायमंड से, डायमंड से टोटली इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। डायमंड हार्ड है ना तो ये सॉफ्ट होगा, डायमंड हार्ड है तो ये सॉफ्ट होगा। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। चीजों को समझना। मैं ये क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे सर ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट हो रहा है, क्यों डायमंड और ग्रेफाइट दोनों तो इलेक्ट्रॉप ही है कार्बन के, बट क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जब दोनों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप स्ट्रांगली हीट करेंगे ना तो CO2 ही मिलना है। दोनों में CO2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। व्हेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब देखो व्हेन डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, देन इट प्रोड्यूस CO2, देन इट प्रोड्यूस CO2। जब दोनों में CO2 निकल रहा है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई ना, तो ठीक है। Chemical properties are same diamond and graphite, but physical properties are totally different. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होता है ये बताइए सर, चीजें बहुत बता दी आपने, ये बताइए कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है, ये समझना बात को। देखो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता था वो ऐसे कुछ टेट्राहेड्रली इस तरीके से अटैच होता था, ठीक है, एक कार्बन से 4-4 कार्बन अटैच होते थे और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता था, स्ट्रांग बनता था, स्ट्रांगली बॉन्डेड से रहते थे। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती थी क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड पावरफुल स्ट्रांग बॉन्ड के साथ जुड़े रहते थे, एक दूसरे कार्बन को बहुत स्ट्रांगली जुड़े रहते थे। ये क्या करता है अपना डायमंड ग्रेफाइट, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। देखो मैं शीट लाइक स्ट्रक्चर एक बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, चेक करना भी समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। अभी आपको समझ में आता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये देखो शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक शीट मान लो बनाया, उसी के नीचे एक शीट और मैं बना देता हूं। यहाँ पे देखो शीट मैंने बनाया, कैमरे में आ रहा है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, आ रहा है, ठीक है, ओके, थोड़ा नीचे नहीं हो रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड हो ही गया बस। देखिए शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे। ये एक मैं अभी नीचे भी स्पेस, मतलब आपको सब दिख रहा होगा चीजें मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। शीट लाइक स्ट्रक्चर एक इस तरीके से शीट होगा, एक ऐसा शीट होगा, अभी बहुत सारे शीट्स होंगे, ऊपर भी शीट्स होंगे ऐसे, और ये शीट्स एक दूसरे से वीक बॉन्ड से ऐसे जुड़े होंगे। ऐसे शीट्स जितने होंगे एक दूसरे से क्या होते हैं, वीक बॉन्ड से जुड़े होंगे। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूँ।
कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो बेडशीट आप लोगों ने देखा होगा कि बेड पे अगर एक बेडशीट लगा दो, फिर दूसरी लगा दो, फिर तीसरी, सैंडविच देखा आप लोगों ने, सैंडविच में एक ब्रेड होता है, फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं, फिर ब्रेड होते हैं, लेयर बाय लेयर होता है कि नहीं मटेरियल। सेम वही है कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक कार्बन की लेयर होगी, पूरी शीट हुई ऐसे, ठीक है, फिर नीचे एक लेयर, ऐसे लेयर, उनके लेयर के बीच में ना वीक वंडरवाल फोर्स ऐसे अट्रैक्ट, मतलब उनको होल्ड करके रखे रहते हैं, ठीक है, उनको पूरा वीक फोर्स से ये रहता है, पहली चीज। तो इनका स्ट्रक्चर शीट लाइक होता है, उनका स्ट्रक्चर शीट लाइक तो होता नहीं था, टेट्राहेड्रल होता था। उसमें क्या होता था डायमंड में कि एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक भी बचता नहीं था, कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। इसमें जरा देखो, एक कार्बन ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर एक से जुड़ेगा, एक इधर जोड़ लेगा, और ये ऐसे थोड़ा सा इधर ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, है मैं उधर बना रहा हूँ, ठीक है, इसी में सब मिक्स हो जा रहा है, ये ऐसे हो गया। चलो, तो एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया। हर एक कार्बन का मैं एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया कि ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं। वाकई में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं और जुड़ते सिर्फ ये 3 ही लोगों से। एक बच जाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता रहता है, वही मूव करता रहता है। समझ रहे हो चीज़ों? क्यों ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि जब ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल तो होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और शीट लाइक स्ट्रक्चर जब होते हैं तो उसमें एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहता है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और वो इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। समझ में आ गया? एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं, और उसमें डायमंड में बचा ही नहीं होता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस समझ लेना। डायमंड डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिकॉज इट डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से? क्योंकि वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वही फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों जो है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। समझ में आ गया चीजें मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे? चलो, सॉफ्ट होता है ये ग्रेफाइट जो होता है, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्योंकि सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायमंड सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है क्योंकि वो रिजिड, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं लुब्रिकेंट बनाने में। लुब्रिकेंट बनाते हैं और मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं उनको रोटेट कराने के लिए हम लोग उसमें लुब्रिकेंट डालते होंगे। इंजन, इसका हाई टेम्परेचर भी होता है। हम लोग इंजन वगैरह जो हमारी व्हीकल्स के इंजन होते हैं उसमें मोबिल वगैरह आप लोग ने देखा होगा, पढ़ते हैं, तो ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट पाउडर भी आता है, ग्रेफाइट पाउडर हुआ, इन सब का यूज करके हम लोग लुब्रिकेंट बनाने के, ऐसे समझ लीजिए कि ग्रेफाइट इज यूज मेकिंग लुब्रिकेंट बिकॉज इट हैव सॉफ्टनेस। ठीक है, उसके पास सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ग्रेफाइट एज लुब्रिकेटिंग। ठीक है, फर्स्ट ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है। मैं देखो एक बार मैं लिखा हूं, चीजें समझा देता हूं आपको। देखिए, ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक मतलब आर पार ना दिखे, वो ट्रांसपेरेंट होता था। डायमंड क्या होता था? ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाली चीजों को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओपेक मतलब जो दिखे ही ना यार, ओपेक मतलब जो दिखे ही ना। तो डायमंड ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक, और ओपेक सब्सटेंस होगा जो आर पार ना दिखा जा सके। नोट करना अच्छे से। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट हल्का होता है डायमंड से। बोलो, डायमंड भारी होता था, ये क्या होता है? हल्का होता है, डायमंड से हल्का होता है। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, टच करने पे ना स्लीपरी फील होगा आपको। ग्रेफाइट क्या होता है? क्यों सॉफ्ट होता है? मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, व्हाई ग्रेफाइट सॉफ्ट? बिकॉज इट हैव शीट लाइक स्ट्रक्चर, इट हैव सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैं डायमंड दोनों एक में टैली कर रहा हूं, इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और ग्रेफाइट करता है। मैं दोनों के एक ही में टैली कर रहा हूं, मिक्सअप हो जा रहा है इसी में, बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को।
दोनों को इसलिए टैली कर रहा हूं ना, दोनों एक ही साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि दोनों आपको एक ही साथ समझ में आए। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि वो जो एक कार्बन होता है ना बाबू, एक कार्बन वो 4 कार्बन से ना जुड़ के 3 ही बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसका 4 है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना होता है 6 होगा, तो 2,4 होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट में 4 है तो 4 बनाएगा ना, 3 का यूज करेगा, 1 बचा लेता है, वही जो बचता है ना वही मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। उसके बाद ग्रेफाइट को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, मैंने चीजें बता रखा है, फिर भी मैंने आपको नोट कराने के लिए रखा है बोर्ड पे, ये चीजें मैं ओरली बोलते चला जाता हूं, मैं वीडियो में से बोलते चले जाऊंगा, ठीक है, बट मैं पीछे इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। मैं लिखता हूं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होते चला जाता है, और कोई बात नहीं, रीजन, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होती जाती है, जैसे बहुत कम टाइम में मैंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी इस चीज़ों को मैं खुद आपके सामने लिखता तो फिर थोड़ा सा वक्त जाता, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो इस चीज़ को समझो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से सॉफ्ट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज डायमंड एंड ग्रेफाइट की दोनों की सेम होती है, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं, पेंसिल लीड जो बनता है ना, पेंसिल लीड आप लोग ने देखा होगा, पेंसिल लीड में आपको पेंसिल दिखाता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए ये पेंसिल है, जो पेंसिल की जो लीड होती है ना, ये पेंसिल देखा आपने, सब लोग ने तो पेंसिल देखा होगा, इतनी नई कौन सी बात है। ये जो पेंसिल है, पेंसिल की लीड है, इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज नहीं करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं पेंसिल लीड बनाने के, ठीक है। चलो उसके बाद जो आप लोग ड्राई सेल देखे हो ना, ड्राई सेल, मोटा मोटा सेल आता था पहले के टाइम पे, अभी भी आते हैं मार्केट में मिलेंगे आपको, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ब्लैक इलेक्ट्रोड्स, कार्बन रॉड होता है, फोड़ेंगे ना उसमें निकलेगा, तो वो कार्बन का जो रॉड होता है वो भी बनता किससे, आपका ग्रेफाइट का ही होता है वो चीज़ें, ठीक है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका भी यूज करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट का यूज करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल बनाने के लिए। चीज़ें थोड़ा मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा देखो, थोड़ा सा अगर फास्ट हो तो बताना, ठीक है। चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं, तो कम टाइम में आप लोग को चीज़ें ज़्यादा देने वाला हूँ मैं। समझ में आ रहा है चीज़ें क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं। चलो इतनी चीज़ें मैंने बताया आपको, बहुत सारी चीज़ें अभी और देखना चाहते हैं तो और देखिए इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बकमिक्सचर फुलरिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं चीज़ों को आपको बकमिक्सचर फुलरिंग की कुछ बातें मेंशन करके फिर मैं आपको इस चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए, ओके तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब बकमिक्सचर फुलरिंग की क्लास रखे हैं, ठीक है। बकमिक्सचर फुलरिंग के बारे में मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दिया और कुछ चीजें भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए बकमिक्सचर फुलरिंग इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये चीजें मैं पीछे मेंशन किया हूँ ताकि आप लोग कुछ चीजें नोट डाउन करते रहे, मेरे साथ में लिखते वक्त में क्या हो रहा है, थोड़ी वीडियोस लॉन्ग होती जा रही हैं, ठीक है। चीजें वही लिख रहा हूँ मैं, वही चीजें बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पहले से मेंशन रहने दीजिए और चीजों को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बकमिक्सचर फुलरिंग, मेरी बातों को समझो, बाद में पीछे लिखना आप लोग, ठीक है। बकमिक्सचर फुलरिंग इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन का एलोट्रोप डायमंड और ग्रेफाइट था ना, वैसे ही बकमिक्सचर फुलरिंग भी है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट करते थे एयर में तो CO2 नहीं मिलता था, वैसे ही बकमिक्सचर फुलरिंग को भी अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो CO2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये ब्लैक होता है डार्क रूम टेम्परेचर पे बकमिक्सचर फुलरिंग, चीजों को समझना। ब्लैक और डायमंड हार्ड होता था, और आपका ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होता था। ये ना तो डायमंड जो ग्रेफाइट है ना तो हार्ड होंगे, ठीक है, ना ही सॉफ्ट होते हैं, ना इधर हार्ड नॉर सॉफ्ट, बीच वाले होते हैं, मॉडरेट होते हैं। ये चीजें समझ लो क्या क्या बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात, बकमिक्सचर फुलरिंग जो है ये 60 कार्बन का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, 60 कार्बन से मिलके ये बना हुआ होता है। बकमिक्सचर फुलरिंग इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन ऑफ, ठीक है, 60 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर की फॉर्म में होता है, देखो मैंने लिखा बकमिक्सचर फुलरिंग इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम। 60 कार्बन एटम से मिलके बना होता है और एक साथ ये ज्वाइन होके एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वो 60 एटम्स जो है कार्बन एटम का आपस में जुड़ के एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक फुटबॉल। आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है। फुटबॉल का मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा था बट टाइम लग रहा था, इस वजह से मैंने अभी छोड़ दिया यहीं पे। इतने में मैं चीजें समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा।
तो जो ग्रेफाइट जो बकमिंस्टर फुलरिन का जो शेप होता है वो आपका किस तरीके का होता है? स्पेरिकल होता है। ये स्पेरिकल मतलब फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फुटबॉल नहीं होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में जाना, मत कहना फुटबॉल ही बकमिंस्टर फुलरिन है, खोज लिया सर मैंने तो बकमिंस्टर, ठीक है, ये चीज़ें नहीं बोल देना वहाँ पे। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं पेंटागोन और हेक्सागोन बना हुआ, ये देखो 1 2 3 4 5 5 है, मतलब 5 साइड है, इसके 5 साइड है, और एक 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सागोन और पेंटागोन से मिलके फुटबॉल। आप ध्यान से देखोगे चीज़ों को तो फुटबॉल अगर देखा हो तो ब्लैक ऐसे आपका फुटबॉल जो होता है किस तरीके का होगा, एक हेक्सागोन होगा, एक पेंटागोन, हेक्सागोन पेंटागोन, हेक्सागोन पेंटागोन से मिलके वो फुटबॉल बना होगा। मतलब ठीक है, चीज़ों को आप देखना, ज्वाइंट होते धागे से जो सिला जाता है ना, कुछ उस तरीके का ही वो स्ट्रक्चर होता है। तो कहने का क्या मतलब है हमारे कि जो 60 कार्बन एटम होते हैं वो हेक्सागोन और पेंटागोन से रिंग बना के, हेक्सागोन का मतलब 6 साइड, 6 कार्बन के साइड मतलब होंगे, उसमें 6 साइड होंगे, पेंटागोन मतलब 5 साइड होंगे, मतलब 5 कार्बन से मिलके बना होगा। जो 60 कार्बन हैं वो हेक्सागोन और पेंटागोन रिंग बना के उसके अंदर होंगे। समझ में आ गया? अब वो कितने हेक्सागोन और कितने पेंटागोन होंगे, क्वेश्चन ये बनता है कि सर कितने हेक्सागोन और कितने पेंटागोन होंगे। तो मैंने मेंशन किया है कि 20 हेक्सागोन होंगे। कितने होंगे? 20 हेक्सागोन। 2 हेक्सागोन मैंने बोर्ड पे बना रखा है, देखो यहाँ पे एक हेक्सागोन ये, एक ये दिख रहा है, 2 पेंटागोन भी मैंने बना रखा है। ऐसे ही आपके 20 हेक्सागोन होंगे, यहाँ पे मेंशन करें, कॉपी में नोट डाउन कर लो, 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन के एक मॉलिक्यूल में 20 हेक्सागोन होते हैं और 20 पेंटागोन्स होते हैं। समझ में आ गया? बकमिंस्टर फुलरिन की पूरी डिटेल ही रख दिया मैंने। एक बार रिवाइज कर लो फटाक से। बकमिंस्टर फुलरिन इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, बकमिंस्टर फुलरिन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन just like diamond and graphite when strongly heated in air then it produces CO2। इसका मतलब प्रूफ होता है ना कि भाई ये कार्बन से बना है। just like जैसे वो करता था वैसे ही ये भी करता है बकमिंस्टर फुलरिन भी। अगर इसको एयर में स्ट्रांगली एयर में हीट कर देना तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? इसमें भी CO2 मिलेगा, ओनली CO2 मिलेगा। तो इससे ये भी तो प्रूफ होता है कि बकमिंस्टर फुलरिन इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम, इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमें यही तो प्रूफ करना भाई, कार्बन का ही तो एलोट्रॉप है ये, कार्बन का मतलब CO2 गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। समझ में आ गया? 60 कार्बन का ये क्लस्टर होता है, 60 कार्बन का क्लस्टर होता है, ठीक है, समझ में आ गया? और ये क्लस्टर जो होता है स्पेरिकल मॉलिक्यूल में होगा, स्पेरिकल मतलब फुटबॉल जैसा होगा। और ये फुटबॉल में आपके कितने हेक्सागोन में कितने पेंटागोन होते हैं? तो 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन, 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन एक बकमिंस्टर फुलरिन में होगा और 60 कार्बन का ये क्लस्टर होता है, ठीक है। और कोई क्वेरीज डाउट होंगे तो जरूर पूछिएगा मुझसे। चीज़ें मैंने बहुत सी सही कम टाइम में सोचा मैंने कवर अप करने के लिए, देखो बहुत कम टाइम में मैंने बकमिंस्टर फुलरिन बता दिया। अगर अभी मैं पॉइंट्स मेंशन करता तो थोड़ा सा वक्त लगता, जिसमें आपको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल डीजी बोर्ड का ज़माना चल रहा है, डिजिटल बोर्ड पे पहले से चीज़ें मेंशन है तो कम टाइम में वो सब चीज़ें टीचर्स बता दे रखा है। तो अभी डीजी बोर्ड तो नहीं अवेलेबल है, बट जो बोर्ड अवेलेबल है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है इसकी, अभी तो यही चलेगा। तो इस वजह से उसमें पहले से चीज़ें मेंशन होते हैं, ड्रैग करके लोग चीज़ें टीचर्स पढ़ा दे रहे, काफ़ी अच्छा चीज़ है। बट मैं ड्रैग तो नहीं कर सकता ना, लेकिन चीज़ें इस पर मैंशन कर सकता तो हूँ, तो वही मैं मैंशन कर रहा हूँ और चीज़ों को बता रहा हूँ। कम टाइम में आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है इस जगह। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो फर्स्ट चीज़ इसको, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।